हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती वर्मा, और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इससे पिछली वाली वीडियो में हमने सेकंड यूनिट जो हमारी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है उसके दो टॉपिक को कवर किया था। फर्स्ट हमारा इंट्रोडक्शन था और सेकंड हमारा फीचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट था। अब हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अपने थर्ड टॉपिक की, जो है हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। हम बात करें इन प्रिंसिपल की। ये जो 14 प्रिंसिपल है, हेनरी फ्योल ने इन 14 प्रिंसिपलों का वर्णन किया था अपनी पुस्तक, जो उनकी पुस्तक है वो है जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। ठीक है। और उन्होंने दो बातों पर बहुत अधिक जोर दिया था कि जो प्रिंसिपल होते हैं ना, इनकी लिस्ट ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, और सेकंड ये कि ये ज़्यादा कठोर नहीं होने चाहिए, ये हमेशा फ्लेक्सिबल होने चाहिए ताकि ज़रूरत पड़ने पर उन्हें आसानी से चेंज किया जा सके। अब हम बात करते हैं इन प्रिंसिपल्स की, जो इस प्रकार से हैं। फर्स्ट ये है डिवीज़न ऑफ वर्क। डिवीज़न ऑफ वर्क क्या होता है? स्पेशलाइजेशन अलाउ वर्कर एंड मैनेजर टू अक्वायर एन एबिलिटी। एबिलिटी मतलब होती है क्षमता, स्वेडनेस निश्चितता, और एक्यूरेसी क्या होती है? सटीकता। स्पेशलाइजेशन श्रमिकों और प्रबंधकों की क्षमता, निश्चितता और सटीकता प्राप्त करने में हेल्प करती है, विच विल इंक्रीज आउटपुट, जिससे हमारी संस्था के प्रोडक्शन में वृद्धि होती है। अगर हम बात करें डिवीज़न ऑफ वर्क, है ना, इसकी, तो इसमें क्या होता है? संस्था के पूरे काम को अलग अलग भागों में ना डिवाइड कर दिया जाता है, और व्यक्ति को उसकी एबिलिटी के अनुसार काम दे दिया जाता है। एक ही काम को बार बार करने से क्या करते हैं? वो अपने ही काम में विशेषज्ञ बन जाते हैं, जिससे स्पेशलाइजेशन के लाभ प्राप्त होते हैं। अब सेकंड है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, निर्देश की एकता। इसमें हम बात करें वन हेड, वन शुड लीड अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव्स। निर्देश की एकता का मतलब क्या होता है कि एक ही संस्था में एक जैसे उद्देश्य को प्राप्त करने वाली सभी अलग अलग क्रियाओं पर कंट्रोल करने वाला जो व्यक्ति होता है वो सिर्फ एक ही होना चाहिए, वो अलग अलग नहीं होने चाहिए। अब हम बात करने वाले हैं इसके थर्ड प्रिंसिपल की, जो है हमारा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस सिद्धांत के अनुसार अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड गो हैंड इन हैंड। अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी साथ साथ चलती है। इट मीन्स, इसका ये मतलब होता है दैट कि व्हेन अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल इज गिवन अ पर्टिकुलर वर्क, कि जब किसी व्यक्ति को कोई काम दिया जाता है एंड ही इज़ मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिजल्ट, तो उस काम को करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी व्यक्ति की होती है। एंड दिस कैन बी पॉसिबल, और ये तब संभव हो सकता है ओनली व्हेन ही इज़ गिवन सफिशेंट अथॉरिटी टू डिस्चार्ज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसा तभी संभव हो सकता है जब रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए उस अथॉरिटी भी दी जाए, क्योंकि अथॉरिटी के बिना किसी को भी रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जा सकता। अब बारी आती है इसकी फोर्थ प्रिंसिपल की, जो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के अनुसार द ऑर्गेनाइजेशन रूल्स एंड एम्प्लॉयमेंट अग्रीमेंट, जो ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स होते हैं और एम्प्लॉयमेंट अग्रीमेंट का, शुड बी ओबेड बाय बोथ द सुपीरियर्स एंड सबॉर्डिनेट, उनका सुपीरियर्स और सबॉर्डिनेट्स दोनों के द्वारा पालन किया जाना चाहिए, क्योंकि किसी भी संस्था में काम को अच्छे ढंग से करने के लिए डिसिप्लिन का होना बहुत ज़रूरी होता है। डिसिप्लिन का मतलब हमारी ऑर्गेनाइजेशन के रूल रेगुलेशन को ध्यान में रखकर कामकाज करना होता है। नेक्स्ट है हमारा यूनिटी ऑफ कमांड, आदेश की एकता। फॉर एनी एक्शन वट्सएवर एन एम्प्लॉई शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक कर्मचारी को एक समय पर एक ही अधिकारी से आदेश प्राप्त होने चाहिए, क्योंकि अगर एक व्यक्ति को बहुत सारे अधिकारियों से आदेश प्राप्त होगा, वो भी एक टाइम में, तो वो ये नहीं समझ पाएंगे कि किसका ऑर्डर पहले मानना है, क्योंकि कोई भी अधिकारी ये चाहता है कि उसके ऑर्डर को सबसे पहले माना जाए, और इस प्रकार से व्यक्तियों में झगड़े अधिक होने की संभावना रहती है और संस्था की कार्यकुशलता में कमी आती है। इसीलिए कहा गया है कि प्रत्येक कर्मचारी को एक समय पर एक ही अधिकारी से आदेश प्राप्त हो, और वो जो कर्मचारी है वो उस अधिकारी के प्रति रिस्पॉन्सिबल भी होना चाहिए। अब आता है नेक्स्ट हमारा, जो है हमारा सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। द इंटरेस्ट ऑफ वन पर्सन और ग्रुप, एक पर्सन और एक समूह का जो इंटरेस्ट है इन अ बिजनेस, एक बिजनेस के अंदर, शुड नॉट प्रवेल, हावी नहीं होना चाहिए ओवर दैट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पर, उस ऑर्गेनाइजेशन पर। कहने का मतलब है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जनरल इंटरेस्ट और इंडिविजुअल इंटरेस्ट को ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि किसी भी फॉर्म का जो मेन पर्पस होता है वो क्या होता है? लाभ कमाना। और अगर कोई भी निर्णय संस्था के हित में है और व्यक्तिगत हित में नहीं है, तो संस्था के हित को प्राथमिकता देते हुए फर्म के अंदर निर्णय लिए जाएंगे, ना कि व्यक्तिगत हित को ध्यान में रखते हुए। इसलिए जनरल इंटरेस्ट को प्राथमिकता दी जाती है इसके अंदर।
अब नेक्स्ट आता है हमारा रेमुनरेशन टू एम्प्लॉयज़। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस सिद्धांत के अनुसार द एम्प्लॉयज़ शुड बी पेड फेयर रेमुनरेशन। जो हमारे जो कर्मचारी होते हैं ना, उनको एक अच्छी और एक फेयर मजदूरी दी जानी चाहिए, विच शुड गिव दैम एटलीस्ट अ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जिससे उन्हें अधिक संतुष्टि मिल सके और वे अपने काम को सही समय पर पूरी ईमानदारी और पूरी मेहनत के साथ कर सकें। अब हम बात करते हैं 8 पॉइंट की, जो है हमारा सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? सेंटर, केंद्र। जब डिसीजन मेकिंग पावर टॉप लेवल के पास होती है, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पावर क्या है? सेंट्रलाइज है। और हम बात करें और डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? जब पावर सिस्टमैटिक वे में डेलीगेट की जा रही हो, और इसमें हम डिसीजन मेकिंग पावर को मिडल और लोअर लेवल को भी दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारा स्केलर चेन। इट रेफर टू अ फॉर्मल लाइन। एक तरीके से ये क्या होती है? फॉर्मल लाइन होती है ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन विच मूव फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट रैंक, स्ट्रेट लाइन। जो उच्च अधिकारी से निम्न सबॉर्डिनेट तक एक सीधी लाइन में चलती है। नेक्स्ट है ऑर्डर। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, इस सिद्धांत के अनुसार अ राइट पर्सन शुड बी प्लेस एट द राइट जॉब। हर व्यक्ति के लिए एक स्थान होना चाहिए। एंड अ राइट थिंग शुड बी प्लेस्ड एट द राइट प्लेस। और हर व्यक्ति अपने निश्चित स्थान पर होना चाहिए। इसमें फ्योल ये कहते हैं कि जो व्यक्ति जिस काम को करने में परफेक्ट होता है, उसे उसी काम को करना चाहिए। इक्विटी। नेक्स्ट है हमारा इक्विटी। नेक्स्ट आता है हमारा इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या होता है? समान। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस सिद्धांत के अनुसार द मैनेजर शुड ट्रीट देयर सबॉर्डिनेट एज फेयरली एज पॉसिबल। जो संस्था के जो मैनेजर होते हैं ना, उन्हें अपने सबॉर्डिनेट को जितना हो सके उतना अच्छे तरीके से ट्रीट करना चाहिए, सो दैट ताकि दे डेवलप अ फीलिंग, वो एक फीलिंग क्रिएट कर सके ऑफ डेडिकेशन ऑफ देयर वर्क, ताकि वे काम को लेकर अपनेपन की भावना को विकसित कर सकें। कहने का मतलब यह है कि एक मैनेजर को एक संस्था के अंदर अपने सबॉर्डिनेट के साथ व्यवहार करते समय जस्टिस एंड काइंडलाइंस को ध्यान में रखना चाहिए, और उन्हें किसी भी कर्मचारी के साथ बायस्ड नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल। जैसा कि नाम से पता चलता है, स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? टिकाऊ, स्थायी या फिर एक ही स्थान पर लंबे समय तक टिके रहना। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, देयर शुड बी अ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ द एम्प्लॉयज़। इस सिद्धांत के अनुसार कर्मचारियों में स्थायित्व बना रहना चाहिए, सो दैट ताकि द वर्क कंटिन्यू एफिशिएंटली, जिससे संस्था का जो काम है वो सुचारू रूप से चलता रहे। अब हम बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल। ये सिद्धांत हमें यह बताता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे ढंग से चलाने के लिए नए नए कर्मचारियों को बार बार या फिर अंदर से जो भी कर्मचारी काम करते हैं उसे निकालना नहीं चाहिए और बाहर वालों को अंदर जल्दी से नहीं लाना चाहिए, क्योंकि इससे कर्मचारियों के मनोबल में कमी आती है और उन्हें जो हमें प्रशिक्षण देना पड़ता है, जो भी ट्रेनिंग देनी पड़ती है, उसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा आती है। नेक्स्ट है हमारा इनिशिएटिव। नेक्स्ट है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है? शामिल करना, आरंभ करना या फिर शुरू करना या फिर अपने अपने सुझाव बताना। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस सिद्धांत के अनुसार इन द ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था में मस्ट बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी, एक अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए इन मेकिंग एंड एग्जीक्यूटिंग प्लान। संगठन में जो भी कर्मचारी होते हैं उनको प्लानिंग करने और उनको जो वो प्लान है ना उसको एग्जीक्यूट करने का एक मौका दिया जाना चाहिए। अब आती है हमारी हमारे लास्ट प्रिंसिपल की, जो है स्प्लिट द क्रॉप्स। इसका मतलब क्या होता है? सहयोग की भावना। एज पर दिस प्रिंसिपल, इस सिद्धांत के अनुसार अ मैनेजर शुड कॉन्टीन्यूसली मेक एफर्ट। एक मैनेजर को कंटिन्यू एफर्ट्स करते रहने चाहिए टू डेवलप अ टीम स्पिरिट एमंग द सबॉर्डिनेट्स, एक टीम विकसित करने के लिए सबॉर्डिनेट्स के बीच में। कहने का मतलब ये है कि इसके अनुसार प्रबंधकों को कर्मचारियों को साथ में लेकर चलना चाहिए, जिससे उन्हें संस्था में मैं के स्थान पर हम शब्द का प्रयोग करना चाहिए। इससे संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने में आसानी हो जाती है। ये हमारा जो लास्ट सिद्धांत था। अब ये जो हमारे हेनरी फ्योल है, ये उसके 14 प्रिंसिपल ख़त्म हो चुके हैं। अब हम इससे नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें।